गुड इवनिंग। आप सब लोग लाइव जल्दी आ जाइए। और आज हमारा जो ये सेशन है ना, इस सेशन में मैं एक टारगेट लेकर के आया हूँ कि भाई हमारा जो ये वन रिपोर्ट 2023 है, इसमें भारत और बिहार दोनों का वन रिपोर्ट है। इस पूरे को आज याद कर लेंगे। इस पूरे को आज क्या करना है, याद कर लेना है। क्योंकि कल मैंने जो भारत का वन रिपोर्ट था उसमें बहुत सारे तथ्य को कई बार रिपीट करके और आपको कोरिलेट करके समझाया था। तो आज हम बिहार का जो वन रिपोर्ट है 2023 का वो पढ़ेंगे। ऐसे भी आपको पता है कि बिहार का जो वन क्षेत्र में वो कहीं कोई रैंकिंग तो है नहीं, बीच में हैं हम, ना नीचे हैं ना हम ऊपर हैं, बीच में लटके हुए हैं। और हमारे यहाँ बेसिकली कैमूर का क्षेत्र, चंपारण का क्षेत्र, यही तो वन क्षेत्र है ही। और किसी मात्र बिहार के 8% भूमि पर तो वन आवरण है। मात्र कितना है, 8% भूमि पर वन आवरण है। अर्थात हमारा बहुत कोई यहाँ पे रेशियो नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत भूमि के 1/3 भाग पर वन आवरण होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार अभी बहुत पीछे है, हमारे यहाँ वन क्षेत्र है ही नहीं। तो कैमूर और पश्चिम चंपारण है जो बिहार का इज्जत बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज अपना पूरा जो वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट को आज इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। क्योंकि एक फिक्स है कि वन रिपोर्ट से एक प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। प्रतिशत खास करके 100% मतलब जो प्रतिशत वाला डेटा है वो सर्वाधिक पूछा जाता है। कौन सी डेटा सर्वाधिक पूछी जाती है, तो प्रतिशत वाला जो डेटा है ना वो सबसे अधिक पूछा जाता है। तो इसलिए हमें प्रतिशत वाले डेटा को फिर से रिवीजन कर लेना है ताकि ये याद हो जाए। ये जो आपका सेशन है ये सेशन कंटिन्यू चलेगा और ये सेशन अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो 72वीं बीपीएससी की बात कर लें, टीआरई 4 की बात कर लें, या फिर बिहार सीजीएल की बात कर लें, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लें, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा, बहुत जल्द, बहुत जल्द है। उसका करंट का बुक कहाँ से मंगाए, लिंक भेजिए। करंट का बुक ऑलरेडी मार्केट में हम लोगों का अवेलेबल है। जो त्रिमासिक करंट है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा त्रिमासिक। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं ये जो मैं पीडीएफ पढ़ाता हूं इसे हम अपने ज्ञान बिंदु का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी अपलोड कर दें। और उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप आसानी से उसे कर सकते हैं। सर एमसीक्यू के साथ करवाइए ना, जरूर। ये क्या है ना कि हम लोग का एक है कि पहले टॉपिक पढ़ा लेते हैं फिर एमसीक्यू उस पे करेंगे ताकि आपकी रिवीजन और बेहतर हो जाएगी। 100% आप टेंशन मत लीजिए, एकदम यहीं पे ऑनलाइन में ही एमसीक्यू भी करवाएंगे। और हमारा जो त्रिमासिक बुक है उसके अंत में एमसीक्यू का ही पोर्शन है। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं ना कि एमसीक्यू भी हम लोग करवाएंगे, आप इसका टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ हम लोग बहुत जल्द जो क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आज बारिश बहुत तगड़ी है, पटना में बहुत भयानक बारिश है। बारिश इस कदर है कि अब बाइक वाइक एक भी दिखाई नहीं दे रहा है सड़क पे, सिर्फ कार दिखाई दे रही है और कोई बाइक वाइक नहीं है। बहुत तेज बारिश और तेज आंधी के साथ है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं क्योंकि बहुत लंबा बात हो गया और हमें आज कवर भी करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा ये सेशन मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू चलेगा। मेरे और रोशन सर, हम दोनों में से कोई एक टीचर के द्वारा ये सेशन लिया जाएगा सोमवार से शुक्रवार शाम के 7:30 से। तो हम लोग इसी रख देते हैं, 7:30 में एकदम आ जाते हैं। टेलीग्राम आईडी बेसिकली जो ज्ञान बिंदु की टेलीग्राम है ना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से है, वो आप वहां पे जाएं, वहां पे इसका लिंक वहीं से आपको मिल जाएगा। या वहां भी छोड़िए ना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहां से सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। और मैं बहुत जल्द मैं प्रयास कर रहा हूं कि आजकल में ये आपका पीडीएफ डलवा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, क्योंकि सेशन बहुत, आज का सेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन के कारण इसमें थोड़ा सा हमें अधिक रिवीजन करने की आवश्यकता है। पहले हम बिहार का जो भी वन रिपोर्ट डेटा है उसको देखने से पहले एक बार हम कल जो हम लोगों ने पढ़ा है उस डेटा को एक बार शॉर्ट टर्म में अर्थात कम समय में उसको रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वन रिपोर्ट जो है
ये प्रत्येक कितने दिन पे आता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर इसे जारी की जाती है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करने का काम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का होता है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को 21 दिसंबर 2024 को इस मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया था। और ये रिपोर्ट 1987 से, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1987 से ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। और ये 18वां रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? ये 18वां रिपोर्ट है। प्रत्येक 2 वर्ष पर ये जारी किया जाता है। चलिए, बेसिकली वन रिपोर्ट के बाद मैंने कल बताया था कि जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1988 में, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे अब हम COP20 की बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए आप देखेंगे कि पूरे विश्व की जो राष्ट्र है, खास करके जो विकासशील और विकसित राष्ट्र है, उसके साथ बहुत बड़ी संकट है, जिसका आप देखेंगे कि यहां पर हमेशा ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत बड़ी मुद्दा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हमारे यहाँ 1988 में, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, जिसके तहत कहा गया कि भारत के भूमि का, भूभाग का 1/3 भाग पर क्या होगा? वन क्षेत्र होना चाहिए। जो कि हमारा अभी भी ये जो हमारा नीति है, इस नीति के तहत हम जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उस लक्ष्य को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और औसतन, या आप कह सकते हैं कि कुल हमारे भारत के भूभाग के 21.76% पर ही वन है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में 19 ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर वन क्षेत्र की मात्रा 33% से अधिक है। और 8 ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर वन क्षेत्र 75% से अधिक है, जो कि कल मैंने आपको इसको रिवीजन करवाया था। चलिए, कहता है कि हमारा जो वन आवरण का क्षेत्र है वो कुल कितना है? 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर हमारा वन आवरण क्षेत्र है। और 2 वर्षों में हमारे वन क्षेत्र में 156.41 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। हमारे यहां जो वृक्ष आवरण का क्षेत्र है वो कुल भारत के भूभाग का 3.41% पे है। और हमारा वृक्ष आवरण क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल कितनी है? 1,20,000, 1,00,000 कितना है टोटल? तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर हमारा वन आवरण क्षेत्र है। और 2021 से 23 के दौरान हमारे वन आवरण क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा कि वन क्षेत्र से अधिक वृद्धि वृक्ष आवरण क्षेत्र का हुआ है। वन क्षेत्र की वृद्धि मात्र कितनी हुई है? तो वन क्षेत्र में मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, जो कि वृक्ष आवरण क्षेत्र में कितनी की वृद्धि हुई है? 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारा स्थिति है वो वन क्षेत्र और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के हमारे भारत के कुल भूभाग के 25.17% क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण क्षेत्र है। और कुल जो इसकी एरिया है वो कुल एरिया है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वन क्षेत्र भी है और वृक्ष आवरण क्षेत्र भी है। वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र है। और इन दोनों का जो सम्मिलित ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है? वो 1445.81 किलोमीटर हुआ है, जिसमें 156.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में और 1289.4 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्ष आवरण में। मैं पीछे थोड़ा सा एक यहाँ पे मिस्टेक कर गया है, मैं 1445.81 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बोल दिया था वृक्ष आवरण का, नहीं, वृक्ष आवरण की जो ग्रोथ रेट है, कुल ग्रोथ वो 1289.4 वर्ग किलोमीटर है। और वन क्षेत्र की जो टोटल ग्रोथ है वो है 156.41 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला 3 राज्य है, मैं कल भी इसको रटवा दिया हूं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की वन क्षेत्र की टोटल एरिया कितना है? 77,073 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 65,882 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का कितना है? 55,812 वर्ग किलोमीटर, जो कि कल मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, फिर यहां पे सबसे कम वन आवरण वाला जगह कौन है? तो 3 राज्य सबसे कम है, हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा में मात्र 1614 वर्ग किलोमीटर है, पंजाब में मात्र 1846 वर्ग किलोमीटर है और गोवा में मात्र 2266 वर्ग किलोमीटर है। सबसे सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र में इसमें कौन सा आ जाएगा?
तो यहां पर जो है कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले में 3 राज्य हैं। कौन कौन सा? मिजोरम, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। उसमें जो टॉप 3 सर्वाधिक क्षेत्र वाले हैं कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, पहला कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। उनका कहीं से नाम नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन क्षेत्र में गिरावट हुआ है। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? मिजोरम में हुई है। कितना? 242 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है कहां हुआ है? उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर। वही सर्वाधिक जो नुकसान या सर्वाधिक जो कमी हुई है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। 371.5 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की गिरावट कहां हुई है? मध्य प्रदेश में। और 77,073 वर्ग किलोमीटर अभी भी वहां पे क्षेत्रफल है, अर्थात वहां पे 371.5 वर्ग किलोमीटर घटने के बाद भी 77,073 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा जो सर्वाधिक कम हुआ है वो आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में कितना कम हुआ है? 149 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा जो सबसे कम हुआ है वो किसमें? तेलंगाना में 100 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। अब कहते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला था। प्रतिशत वाला कौन है? तो सबसे अधिक है मिजोरम में। मिजोरम के कुल भूभाग का 85.34% क्षेत्र पर क्या है? वन है। और अरुणाचल प्रदेश के कुल भूभाग का 78.67% पर वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि कुल क्षेत्रफल में या कुल वन एरिया में, कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत में अगर पूछ दिया तो सर्वाधिक मिजोरम में है। दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे है? एरिया में, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत में कौन है? तो यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है और दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र भी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश दोनों केस में सेकेंड रैंक में है। कुल क्षेत्रफल में प्रथम रैंक मध्य प्रदेश का है और प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रथम रैंक किसका है? मिजोरम का है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये कल मैंने बताया था कि लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है भारत का, केंद्र शासित प्रदेश है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला क्षेत्र है। और लक्षद्वीप के 91.33% पर वन है। और ये राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया है कि मिजोरम में कुल वन प्रतिशत का कितना है? कुल वन प्रतिशत कितना है? तो मिजोरम के कुल क्षेत्रफल का 85.34% है। कितना है? 85.34% है। वही अगर आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन है? तो वो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में लक्षद्वीप के कुल क्षेत्रफल के 91.33% पर क्या है? वन है। और दूसरा सर्वाधिक कौन है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के कुल क्षेत्रफल का 81.62% में क्या है? वन क्षेत्र है। और मैंने आपको कहा कि 8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वन क्षेत्र का प्रतिशत 75% से अधिक है। उस 8 में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित, जिसमें मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब उसमें 6 राज्य हैं और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहां पर लक्षद्वीप में 91.33%, अंडमान निकोबार में 81.62% क्षेत्र पर क्या है? वन है। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, अब दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को क्या है? कंपैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश जो है ना, वहां पे सर्वाधिक वन भी है, और वन और वृक्ष दोनों को जोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर। कल मैंने बताया था वन और वृक्ष, वन आवरण क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र के बीच का अंतर। मैंने आपको कहा था कि वन आवरण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसकी एरिया कम से कम 1 एकड़ या 1 एकड़ से ऊपर होती है, वो क्या हो गया? वन क्षेत्र हो गया। और जहां पर सघनता, घनत्व पेड़ों की अधिक होते, वन क्षेत्र हो गया, और उस पर वन कानून भी लागू होते। लेकिन वृक्ष आवरण क्षेत्र वो क्षेत्र है जो बेसिकली व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम लोगों के द्वारा लगाई जाती है, जहां की सघनता भी कम होती है और उसका एरिया 1 एकड़ से कम का होता है, और वहां पे वन का जो कानून है वो लागू नहीं होता। जैसे आप अपने यहां मान लो कोई सेमर का पेड़ लगाया है, कोई शीशम का पेड़ लगाया है, कोई आम का बगीचा लगाया है, कोई लीची का बगीचा लगाया है, तो वो आपका क्या आ गया? वो आपका वृक्ष आवरण क्षेत्र में आ गया, वन आवरण क्षेत्र में नहीं आता है। तो याद रखिए कि वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों को कंबाइन करके सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है
वो मध्य प्रदेश में है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, दोनों, अरुणाचल प्रदेश सब में सेकेंड में रहता है बेचारा, सर्वाधिक वन क्षेत्र में भी सेकेंड में, सर्वाधिक वन वृक्ष क्षेत्र में भी सेकेंड में, सर्वाधिक आप यहां पे देखेंगे तो इनके प्रतिशत भी है, वो भी सेकेंड रैंकिंग ही रहता है अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र को कंबाइंड किया जाए तो वो कौन है? महाराष्ट्र है। जो कि वन क्षेत्र में तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न। अगला होता है कि वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक वृद्धि किया है छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वृद्धि कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल, तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। दूसरा जो वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। और तीसरा सबसे वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई है 2021 से 2023 के दौरान? 684 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना वृद्धि हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में यह कुल वृद्धि 559 वर्ग किलोमीटर। और उड़ीसा में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो यहां पे भी सेम ये लगभग वृद्धि को देखा गया है। भारत में घने एवं खुले वन, घने वन का अर्थ होता है जहां पर डेंसिटी अधिक हो। घने वन मतलब डेंसिटी अधिक हो। जैसे सर्वाधिक घने वन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो डेंसिटी है, वहां पर जो डेंसिटी है वो लगभग 70% तक होता है। मतलब जो भूमि है उसके 70% पर वन है, वो सर्वाधिक घने वन है। मध्यम घने वन जहां पर 40 से 70% भूमि पर वन है। और जो खुले वन है वो 40% से कम क्षेत्रफल पर जहां पर वन है अर्थात पेड़ है उसको हम कहते हैं खुला वन। तो भारत में घने एवं खुले वन में शीर्ष राज्यों में बहुत घना वन कहां पे है? अरुणाचल में है। और हमेशा याद रखिएगा कि घना वन वही होगा जहां बारिश होती है। जैसे बिहार के पश्चिम चंपारण में बहुत ही घना वन है क्योंकि वहां पे बारिश होती है। दूसरा मध्यम रूप से घना वन कहां है? मध्य प्रदेश में। और खुले वन भी कहां है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक घने वन कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। मध्यम रूप से घने और खुले वन कहां पे हैं? ये मध्य प्रदेश में। अगला कुछ महत्वपूर्ण यहां पे मैंने कल बताया था कि झाड़ियां, वन क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर पेड़ों की जो लंबाई है, ऊंचाई है, हाइट है वो 5 मीटर या उससे अधिक हो। और अगर छोटा पौधा है जिसकी टहनियां जमीन में सटती है तो उसको हम झाड़ियां कहते हैं। और मैंग्रोव कौन है? तो मैंग्रोव वनस्पति वो हैं जो खारे पानी के क्षेत्र में होता है अर्थात वो समुद्री तटीय क्षेत्र में वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे कहता है कि भारत में यहां पे कहता है कि भारत में जो झाड़ियां हैं उसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 1.33% है। अगला है बांस। बांस को बेसिकली याद रखिए घास में रखा गया है। बांस जो है ना इसको किस श्रेणी में रखा गया है? इसको घास के श्रेणी में रखा गया है ताकि इसको आसानी से काटा जा सके। अगर पौधा के श्रेणी में, वृक्ष के श्रेणी में रख देगा तो इसको काटने के लिए फिर वन कानून इस पर लागू हो जाएगी। इसलिए बांस को अंत में घास की श्रेणी में कर दिया गया ताकि बांस का भी पैदावार किया जाए और जो पेपर वगैरह, कागज वगैरह बनाने के लिए इसकी उपयोग होती है उस उपयोग को, उस रॉ मटेरियल को पूरा किया जा सके। भारत में बांस की जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसकी बहुत, मध्य प्रदेश में बहुत तीव्र गति से इसकी खेती की जा रही है। और 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार वन में कुल कार्बनिक, हमारा जो अब कार्बन स्टॉक है वो बढ़कर के कितना हो गया है? 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। अर्थात अब हम इतना कार्बन को सोखने की हमारे पास क्षमता है। 2021 से 23 के दौरान 81.5 मिलियन टन, 81.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक कार्बन स्टॉक की वृद्धि कहां पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सब में रहता है। भारत ने लक्ष्य लिया है कि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा जाएगा ताकि प्रदूषण से आसानी से बचा जा सके। अगला कहता है कि भारत में वन आवरण के मामले में यह दुनिया का 10वां स्थान है। इसका सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र रूस का है। भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन प्रतिशत किसका है? लक्षद्वीप का है। सबसे किसका है? लक्षद्वीप का है। और मैंने आपको अभी तुरंत बताया है
कि लक्षद्वीप के बाद मैंने आपको यहां पे तुरंत बताया था कि दो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये सर्वाधिक दो हैं, जो कि राज्य में कौन है, मिजोरम है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो प्रथम स्थान है लक्षद्वीप का, दूसरा स्थान है मिजोरम का, और तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार का। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या है, इसका तीसरा स्थान है। चलिए, तो यहां पे कहता है कि भाई जो भारत में वन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे है, लक्षद्वीप में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मर्ज कर दें। सबसे अधिक आग की जो घटना हुई है जिससे वन क्षेत्र में क्षति या वन क्षेत्र को क्षति पहुंचा है, उसमें कौन कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, उड़ीसा और एक आपका है छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक आगजनी हुआ है। मैं कल आपको बताया था कि वनों में आग लगने के दो मूल कारण हैं। एक तो बिजली गिरना, ठीक है, बारिश के समय में, और दूसरा सूखे टहनियां, सूखी डाली जब गर्मी में, खास करके जो पछुआ हवा ड्राई एयर चलता है उसमें जब वो घर्षण करता है तो वहां से चिंगारी निकलता है, और उस चिंगारी से क्या होता है, वो धीरे धीरे आग का एक विशाल स्वरूप धारण कर लेता है। और साथ ही साथ ये जो आग की घटना है ये सर्वाधिक सघन या मध्यम सघन वन में अधिक होता है। खुले वन में आग की घटनाएं बहुत ही कम होती है क्योंकि उसमें पेड़ पौधा एक दूसरे से बहुत कम संपर्क में रहता है। भारत में 75% से अधिक वन आवरण वाले 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन, तो एक पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार, जो कि लक्षद्वीप के बाद जो मिजोरम है ये दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है, और तीसरा कौन है, अंडमान है। 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें 75% से अधिक वन है, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और 6 इसमें राज्य हैं। कौन कौन सा, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये इसमें कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। इन राज्यों का नाम याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा राज्य हैं, तो एक आपका है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल, तीसरा नागालैंड, चौथा मेघालय, पांचवा त्रिपुरा और छठा मणिपुर। और ये और 19 ऐसे स्टेट हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जहां पर वन क्षेत्र की प्रतिशत 33% से अधिक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारा जो वन क्षेत्र है और हमारा जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है, दोनों को मिला दिया जाए तो भारत के कुल भूभाग का कितना है, मात्र 25.17% है, जिसमें 21.76% पर वन है और 3.41% पर क्या है, वृक्ष आवरण है। चलिए अगला अगला यहां पे है कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। तो मैंने पहले बताया कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कल भी बताया था कि ये खारे पानी के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, बिहार में मैंग्रोव का कोई प्रतिशत नहीं है क्योंकि हमारे यहां कोई खारे पानी का क्षेत्र नहीं है। और 2023 के इस रिपोर्ट के अनुसार कुल मैंग्रोव की जो एरिया है वो 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूभाग का 0.15% है। अर्थात मैंग्रोव की कुल जो हमारे भूभाग पे प्रतिशत है वो कितना है, 0.15% है। भारत में मैंग्रोव कुल 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। 3 सबसे अधिक मैंग्रोव वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पहला कौन है, पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन है, गुजरात, और तीसरा कौन है, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जो मैंग्रोव वनस्पति है वो बंगाल के क्षेत्र में है, कितना है, 2119 किलोमीटर, गुजरात के क्षेत्र में 1664 वर्ग किलोमीटर, और अंडमान निकोबार के क्षेत्र में कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव को धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है ताकि तटीय क्षेत्र में भी जलवायु परिवर्तन के जो प्रक्रियाएं हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। कितना हुआ है, 13.01 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो सबसे अधिक वृद्धि हुआ है वो कौन है, महाराष्ट्र में, कितना हुआ है, 12.39 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सबसे अधिक कहां हुआ है, कर्नाटक में 2.54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र में क्या हुआ है, कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है, तो 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, जो कि आपको पता है कि गुजरात सेकेंड लास्ट मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है, जहां पर 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1164 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र में कमी भी आई है। कितनी कमी आई है,
36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये कल मैंने आपको ये पूरा का पूरा आपको ये डिटेल बताया था। इसमें मैंने ये भी बताया था कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना है एफएसआई की, ये 1981 में किया गया था। एफएसआई का मुख्यालय कहां है? देहरादून उत्तराखंड में है। और वर्तमान में महानिदेशक इसके डायरेक्टर कौन है? अनूप सिंह इसके महानिदेशक है। वही भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब किया गया है? 1890 में किया गया है, 1890 में किया गया है। तो इतना तक कल मैंने आपको बताया था। अब आज हम बिहार का जो क्षेत्र है, उन बिहार के क्षेत्र को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को ये अधिकतम जो डेटा है वो डेटा आसानी से याद हो गया होगा, क्योंकि ये इतना आसानी से इसको कहा बताया गया है कि डेटा याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सब बात कर रहा है भाई? सब लोग बात कर रहे हैं। आप लोग महाराज पढ़ने आते हैं कि? चलिए कोई नहीं, होता है, जीवन है, जीवन में सब कुछ जरूरी है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बिहार का वन क्षेत्र, पहले बताया कि जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण। जारी इसमें कौन करती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर। मंत्रालय कौन है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ये 18वां रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या होता है? हर राज्य का अलग अलग रिपोर्ट आता है। और हम बिहार के एग्जामिनेशन के लिए इसको फोकस कर रहे हैं, इसलिए बिहार का जो रिपोर्ट है वो अति आवश्यक है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बिहार के हर एग्जाम में बिहार स्पेशल के करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा ये जो सेशन होगा, इस सेशन में बीच में जब हम लोग आगे चलेंगे तो बिहार करंट भी इसमें कवर किया जाएगा, ताकि बिहार का जो एग्जाम होता है उसमें बिहार से जो भी करंट पूछे जाते हैं उसे आसानी से सॉल्व किया जा सके। चलिए, तो ये 18वां रिपोर्ट है। बिहार का जो वन आवरण क्षेत्रफल है, बिहार का जो वन आवरण क्षेत्रफल है वो कितना है? 7532.45 वर्ग किलोमीटर टोटल है, जो बिहार के 8% क्षेत्रफल पर, बिहार के 8% क्षेत्रफल पर है। अर्थात बिहार की जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल में मात्र 8% क्षेत्रफल पर ये वन आवरण फैला हुआ है। और वही बिहार का अगर टोटल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है इसके कितने प्रतिशत पर है? ये मात्र 8% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। और यहां पर इसकी कुल जो एरिया है वो कुल एरिया कितना है? वो है 7532.45 वर्ग किलोमीटर। और बिहार की कुल जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल इसका टोटल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्या है? इसकी कुल क्षेत्रफल है। और इस कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर, कितने परसेंट भाग पर? 8% भाग पर वन आवरण है। और बिहार के वन आवरण की कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अगर कहते हैं कि बिहार में इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के तुलना में वन आवरण क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वृद्धि हुआ है ये 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो हमारा ये वृद्धि के बाद जो कुल क्षेत्रफल हमारे यहां का वन आवरण का है वो है 7532.45 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पे है? 8% भाग पे ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, कहता है कि जिला के आधार पर वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, अर्थात कुल क्षेत्रफल के अनुसार, हम इसमें 2 पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार और एक पढ़ते हैं प्रतिशत के अनुसार। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई देखो, कैमूर का जो क्षेत्र है वो हमें बचा करके रखे हुए है। और कैमूर जो वो विंध्य पर्वत क्षेत्र ये है, विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र वाला है, उसमें कैमूर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, रोहतास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमें बचा करके रखा है। और याद रखिएगा विंध्य का क्षेत्र है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और उसके जस्ट हम नीचे आते हैं तो वहीं से सोन नदी जो है वो क्या होती है? अमरकंटक से निकल करके
और वो बिहार में इंटर करती है और वो बहते हुए आकर के पटना के दानापुर के पास वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए। तो जिला क्षेत्रफल के आधार पर इसमें टॉप 3 जिला आते हैं। कौन कौन है? पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा है जमुई। 3 है। पश्चिम चंपारण में याद रखिए कि पश्चिम चंपारण में टाइगर रिजर्व भी है और पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार से बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है और वो जो है वो शिवालिक श्रेणी से उसकी जो क्षेत्र है वो प्रारंभ होती है। उस क्षेत्र में गन्ना का सर्वाधिक खेती किया जाता है और प्रमुख जो उस क्षेत्र में बहने वाली नदी है वो गंडक नदी है। याद रखिए कौन है? गंडक नदी है। और हमारा पश्चिम चंपारण हमारे बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का वो सबसे अंतिम राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। अभी मैं थोड़ा सा इसको मैप पे आपको बता दूं, तो अगर हम मैप इसका देखते हैं तो यही है हमारा ये जो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र है यही हमारा है पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, ये पूरा है। और ये पूरा का पूरा जो है ना ये शिवालिक का भाग है। ये किसका भाग है? तो ये हमारा शिवालिक का भाग है। याद रखिएगा ये ऊपर वाला जो हमारा भाग है ना ये किसका है? ये शिवालिक का भाग है, शिवालिक क्षेत्र का ये भाग है। और यहीं से जो गंडक नदी है, गंडक नदी निकलती है और वो पूर्वी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज ऐसे ये होते हुए ये आकर के यहां पर ये क्या होती है? ये यहां पर आकर के गंगा में मिल जाती है। ये यहां पर आकर के गंगा में मिल जाती है। कहां पे आती है गंगा मिलती है? तो ये पहलेजा घाट के पास। कहां पे? पहलेजा घाट, पहलेजा घाट के पास, पहलेजा घाट के पास ये गंगा में आकर के मिल जाती है। और यहां से ही, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये नेपाल का क्षेत्र, और यहीं से जो ये तराई क्षेत्र है ये शुरू होती है। ये जस्ट इसके नीचे से ही क्या शुरू होता है? यहां से तराई क्षेत्र शुरू होता है जो किशनगंज तक जाता है। याद रखिएगा तराई क्षेत्र यहीं से शुरू होता है जो किशनगंज तक जाता है। और ये जो क्षेत्र है यहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये क्षेत्र मूलतः गन्ना और धान के लिए इसको जाना जाता है। चलिए, तो अभी आपने पढ़ा कि भाई सबसे अधिक जो वन आवरण क्षेत्र है वो कहां पे है? वो हमारा है कैमूर। और याद रखिएगा कैमूर जो है ये बिहार का सबसे पश्चिम का जिला है। कैमूर जो है बिहार का सबसे पश्चिम का जिला है। ठीक है, और यही कैमूर के जस्ट नीचे रोहतास है और यहीं से सोन नदी इंटर करती है बिहार में और वो कहां पे? वो दानापुर के पास आकर के वो गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, तो पहला कौन है? तो पहला है कैमूर का। दूसरा कौन है? दूसरा है हमारा पश्चिम चंपारण। और तीसरा हमारा कौन है? तीसरा हमारा है जमुई। जमुई का जो क्षेत्र है ये तीसरा सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि जो वन आवरण क्षेत्र है इसमें 2 दक्षिण बिहार में, क्योंकि जो बिहार को बांटने का काम करती है वो बिहार को बांटने का काम कौन करती है? वो बेसिकली गंगा करती है। कौन करती है? तो याद रखिएगा बिहार को बांटने का काम जो है ये गंगा के द्वारा किया जाता है, जो चौसा के बक्सर से इंटर करते हुए भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन सब के लखीसराय, मुंगेर वगैरह का क्षेत्र में होती हुई ये जो है ये भागलपुर में इंटर करती है और भागलपुर में इंटर करने के बाद ये आगे कटिहार की तरफ के पश्चिम चंपारण में पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको उत्तर बिहार कहते हैं। इसको क्या है? ये हमारा उत्तर बिहार है, ये दक्षिण बिहार है, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र वो पश्चिमी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र में याद रखिए कि सबसे पश्चिमी जिला हमारा बिहार का कौन है? कैमूर है। और कैमूर जो जिला है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर, अर्थात यहीं से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। ठीक है, और हमारा सबसे जो पूर्वी जिला है वो कौन है? किशनगंज है। पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज है, जो बेसिकली पश्चिम बंगाल, इसके बाद पूर्णिया, अररिया और नेपाल से सीमा बनाती है। क्योंकि इसके इस क्षेत्र में क्या है? नेपाल है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला पट्टी ये हमारा पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। तो किशनगंज एक ऐसा जिला है, एक ऐसा जिला है बिहार का जो नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है और बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है। तो इसके साथ बिहार के 2 जिला सीमा बना रही है। कौन कौन? अररिया और पूर्णिया। और साथ साथ ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है।
तो अगर वन क्षेत्र में देखें तो दो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला दक्षिण बिहार में है। प्रथम कौन है? कैमूर। और तीसरा कौन है? जमुई। वही कि दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम चंपारण का है, जो शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे, अर्थात वो क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में तराई मिट्टी भी शुरू होती है। और पश्चिम चंपारण जो है ना, ये आप देख लीजिए कि ये इस क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण के पश्चिम में, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ बनाती है? यूपी के साथ सीमा बनाती है। वही उत्तर से लेकर के ये लगभग पूरब तक ये किसके साथ सीमा बनाती है? ये नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और याद रखिएगा कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के कितने राज्य हैं? तो उसमें सबसे पहला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। सात ऐसे जिला हैं जो बिहार के, जो किसके साथ अपना बॉर्डर साझा करता है? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो इस टाइप से अगर मैप से पढ़े तो मैप याद करना बहुत जरूरी है बिहार के लिए। बिहार के लिए आपको मैप एकदम रटा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। तो यहां पे आपने देख लिया कि सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला है जिला वो कौन है? कैमूर है। दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा जमुई। कैमूर की कुल वन क्षेत्रफल कितनी है? तो 1025.68 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम चंपारण का वन क्षेत्र कुल कितना है? 908.23 वर्ग किलोमीटर। और जमुई का कितना है? 670.84 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात तीन जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बिहार का वो कौन है? कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई। जिसमें कैमूर जो है ये उत्तर पश्चिम का जिला है। कैमूर जो है ये पश्चिम, बिहार के सबसे पश्चिमी जिला है, जो बिहार के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। याद रखिएगा कैमूर सबसे पश्चिमी जिला है और ये बिहार के किधर है? ये साउथ वेस्ट में है। और वही पश्चिम चंपारण बिहार के किस तरह है? तो बिहार के ये जो हो गया ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये किधर है? ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है। और ये जो जमुई है ये किधर है? ये साउथ में है, ये दक्षिण में है। तो दक्षिण, बिहार के दक्षिणी जिला में दो, कैमूर और जमुई में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और उत्तर बिहार के एक जिला टॉप 3 वन क्षेत्र में आते हैं, वो कौन है? पश्चिम चंपारण है। सबसे कम वन आवरण वाला जिला में 3 है। शेखपुरा, आपको पता है ऐसे भी इनका क्षेत्रफल बहुत कम है। शेखपुरा, अरवल और बक्सर, ये 3 सबसे कम वन क्षेत्र वाला है। तो कौन कौन सा? शेखपुरा, अरवल और बक्सर। आप देखें ना, ये शेखपुरा है, ये शेखपुरा है। ठीक है। ये कितना छोटा है। अरवल देखिए बेचारा, ये पटना से, जहानाबाद से काट के इसको बनाया गया था। दूसरा, और बक्सर ये पूरा ये गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो सबसे कम जो वन आवरण है वो कहां पे है? शेखपुरा में है। दूसरा सबसे कम वन आवरण अरवल में है। और तीसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? बक्सर है। और ये जो है ना, ये बेसिकली जो ये शेखपुरा, ये अरवल का जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये धीरे धीरे पठारी क्षेत्र में परिवर्तित हुई है, जिसके कारण यहां पे वन क्षेत्र की प्रतिशत बहुत ही कम है, या वन क्षेत्र का क्षेत्रफल ही बहुत कम है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला बिहार के 3 जिला कौन है? शेखपुरा, अरवल और बक्सर। ये तीनों दक्षिण बिहार में हैं। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला 3 जिला है, कौन कौन सा? पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिम चंपारण और तीसरा है जमुई। पश्चिम चंपारण वो जिला है जो हिमालय के जस्ट नीचे क्षेत्र में बसती है, और वहां से नदियों का प्रवाह, वो भी कैसा नदी? जो आप कह सकते हैं उसको कि 12मासी नदी निकलती है। 12मासी नदी मतलब यह सदाबहार नदी, जिसमें हमेशा जल का प्रवाह होते रहता है। तो आपसे एक ये भी प्रश्न पूछता है कि बिहार के किस क्षेत्र में सदाबहार नदियों का प्रवाह होता है? याद रखिएगा कि सदाबहार नदी वो होगी जो पर्वत से निकल के आती है, पठार से नहीं, पर्वत से। और उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो सब के सब क्या है? वो पर्वत से आती है। जैसे आप घाघरा की बात कर ले, गंडक की बात कर ले, बूढ़ी गंडक की बात कर ले, बागमती की बात कर ले, कमला की बात कर ले, कोसी की बात कर ले, महानंदा की बात कर ले, ये लगभग सदाबहार नदियां हैं। वही अगर आप फल्गु की बात करते हैं, पुनपुन की बात करते हैं, क्यूल की बात करते हैं, अजय की बात करते हैं, जो दक्षिण बिहार में बहती है, ये पठारी नदियां हैं। ये क्या है? ये बरसाती नदी है। बारिश में जल भर जाएगा, जैसे 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 बारिश का समय, बारिश खत्म हुई, धीरे 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 ठंड के बाद गर्मी पड़ना शुरू होती है, यहाँ पे जलस्तर धीरे धीरे नीचे चला जाता। तो
जो हमारा पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, ये हिमालय के जस्ट नीचे का क्षेत्र है, कह सकते हैं हिमालय के साथ ये सीमा बनाती है, और इस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। चलिए अगले जिला में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे, प्रतिशत के आधार पर। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्षेत्रफल के आधार पर है, जिसमें कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई की बात होती है सबसे अधिक में, और शेखपुर, अरवल और बक्सर की बात होती है सबसे कम में। तो ये किस आधार पर, ये क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर नहीं। दूसरा प्रतिशत का, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत के आधार पर जो वन क्षेत्र है वो कैमूर में ही है। कहां पे है, कैमूर में। इसीलिए कैमूर जो है वो बिहार का सबसे, कैमूर और पश्चिम चंपारण, कैमूर और पश्चिम चंपारण ये बिहार का दो सबसे खूबसूरत जिला है, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है। एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक पठारी क्षेत्र है, विंध्य पठार के क्षेत्र में है, और एक जो है ना वो सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में आता है, शिवालिक के श्रेणी में आता है। तो ये दो सबसे खूबसूरत है। और कैमूर के कुल क्षेत्रफल का 30.51% पर वन क्षेत्र है। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जो 33% वन आवरण क्षेत्र को कवर करता है, एक भी जिला नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कहां पे है, वो कैमूर में है। और आप देखिए कि कैमूर में टोटल वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, 30.51% है। कैमूर में सर्वाधिक प्रतिशत है, और वो भी मात्र कितना है, 30.51% ही यहां पर क्या है, वन क्षेत्र है, जो कि 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम कितना होना चाहिए था, 1/3, 33%, 33.33%। अर्थात ये हमारे जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 के, उसके तुलना में भी ये बहुत ही कम है। फिर भी बिहार में सबसे अधिक जो 1% वाला जिला है वो कौन है, कैमूर है, और यहां पर 1% कितना है, 30.51%। दूसरा सबसे अधिक जो 1% वाला जिला है वो है जमुई, जो ऑलरेडी आप पढ़े हैं, कि ये जो जमुई है ये तीसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। वही अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो जमुई का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये प्रतिशत के आधार पर बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, और यहां की वन क्षेत्रफल कितनी है, कुल क्षेत्र का 21.65%। तो कुल क्षेत्र का कितना है, ये 21.65% जो है जमुई का क्षेत्र, उस पर वन क्षेत्र है। और कैमूर का कितना है, कैमूर के कुल क्षेत्रफल का 30.51% है, और इसका बिहार में फर्स्ट रैंक है, जमुई का बिहार में सेकेंड रैंक है, और थर्ड रैंक मुंगेर का है। और मुंगेर के कुल भूभाग के 21.57% पर वन क्षेत्र है। तो तीसरा कौन है, तीसरा जस्ट जमुई के ऊपर वाला क्षेत्र है, कौन सा, तो ये है मुंगेर। जमुई के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र कौन है, ये मुंगेर है। और मुंगेर के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर वन है, 21.57% पर वन है। कितना है, 21.57% पर वन है, और मुंगेर का कैमा रैंक है, तीसरा रैंक है सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र में बिहार में। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कौन है, तो कैमूर है। पहला कौन था, कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा जमुई कुल क्षेत्रफल में। जो कि प्रतिशत में अगर देखेंगे कि भाई कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वन है, तो उसमें सबसे अधिक कौन है, कैमूर है, दूसरा सबसे अधिक जमुई है, और तीसरा सबसे अधिक कौन है, मुंगेर है। कैमूर के कुल क्षेत्रफल के 30.51% पर वन है, जमुई के कुल क्षेत्रफल के 21.65% पर वन है, और मुंगेर के कुल क्षेत्रफल के 21.65% पर वन है। ये टॉप 3% वन आवरण क्षेत्र वाला जिला है। याद रखिएगा, कैमूर, जमुई और मुंगेर। और कुल क्षेत्रफल में पहला कौन है, कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई। क्षेत्रफल में जमुई तीसरे नंबर पे, प्रतिशत क्षेत्रफल में जमुई दूसरे नंबर पे है, और कैमूर प्रतिशत क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में टॉप पे है। कुल क्षेत्रफल में दूसरे रैंक पर पश्चिम चंपारण है, और प्रतिशत क्षेत्रफल में तीसरे रैंक पर कौन है, तो मुंगेर है। चलिए, कहता है कि सबसे कम वन आवरण। तो आप यहां पे देखिए कि सबसे जो कम वन आवरण वाला जो क्षेत्रफल के अनुसार से जिला है वो शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। बस यहां पर क्या है कि शेखपुरा, अरवल और बक्सर, यहां पर अरवल हट गया है, यहां पर कौन आ गया, सिवान आ गया है। तो याद रखिएगा कि यहीं पे मैं लिखता हूं, ये तो प्रतिशत वाला है,
अगर हम यहीं पर क्षेत्रफल की बात कर लें, ताकि ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहां पे कौन है? शेखपुरा, अरवल और बक्सर। यहां पे पहला कौन आ जाता है? शेखपुरा आ जाता है, ठीक है। दूसरा में कौन होगा? अरवल होगा। और तीसरा में कौन होगा? तीसरा में बक्सर है, ठीक है। और पहला में शेखपुरा है। अब यहां पर देखिए, यह है क्षेत्रफल वाला। यह क्या है? क्षेत्रफल वाला है। तो टॉप जो तीन सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है बिहार का, वो कौन है? शेखपुरा, अरवल और बक्सर। वही सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला टॉप तीन जिला कौन है? शेखपुरा, बक्सर, सिवान। बक्सर क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे कम में थे, प्रतिशत के हिसाब से दूसरे हैं। शेखपुरा दोनों में फर्स्ट है। दोनों में फर्स्ट का अर्थ है कि सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र बिहार में अगर है तो कहां है? शेखपुरा में है। वही सबसे अधिक वन क्षेत्र और सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन है? कैमूर है, ठीक है। और जमुई क्षेत्रफल में जमुई का स्थान तीसरा है, जो कि प्रतिशत क्षेत्रफल में जमुई का स्थान क्या है? दूसरा है। कुल क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो है पश्चिम चंपारण। और कुल प्रतिशत क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर कौन है? मुंगेर है। जो कि कमी में बात करें तो सबसे कम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन है? शेखपुरा, दूसरा अरवल, तीसरा बक्सर। और सबसे कम प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जिला में तीन कौन है? शेखपुरा है, बक्सर है और सिवान है। शेखपुरा के मात्र 0.12% पर वन क्षेत्र है। कितना है? 0.12% पर वन क्षेत्र है। वही बक्सर के कुल भूभाग का मात्र 0.35% पर वन क्षेत्र है। और सिवान के कुल भूभाग का 0.42% पर वन क्षेत्र। तो ये हमेशा न्यूनतम और अधिकतम दोनों याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्षेत्रफल के अनुसार से अधिकतम तीन जिला में वन क्षेत्र है। कौन कौन सा? तो वो कैमूर है, पश्चिम चंपारण है और आपका कौन सा है? जमुई है। वही अगर प्रतिशत क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र तीन जिला में है, कैमूर, जमुई और मुंगेर में। सबसे कम वन क्षेत्र क्षेत्रफल में तीन जिला में है। कौन कौन सा? शेखपुरा, अरवल और बक्सर। और सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला तीन जिला है। कौन कौन सा? शेखपुरा, बक्सर और सिवान। इसमें एक नया आ जाता है अरवल, इसमें नया आ जाता है सिवान। शेखपुरा और बक्सर दोनों है। क्षेत्रफल में शेखपुरा प्रथम में, क्षेत्रफल प्रतिशत में भी शेखपुरा प्रथम में मिनिमम। और बक्सर की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे कम वन क्षेत्र में तीसरा रैंक बक्सर का है, जो कि क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे कम दूसरा वन क्षेत्र किसका है? बक्सर का है। तो बस इस टाइप से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से ये याद आपको हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन है? तो याद रखिएगा, कैमूर है, पश्चिम चंपारण है और जमुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत वन आवरण क्षेत्र में तीन सबसे बड़ी प्रतिशत वाला जिला कौन है? कैमूर है, जमुई है और मुंगेर है। कैमूर का कितना है? 30.51%। जमुई का कितना है? 21.65% और मुंगेर का कितना है? 21.57%। ये तीनों जो टॉप प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है, ये हमारे राष्ट्रीय वन नीति 1988 के जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर नहीं रखा है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले तीन जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, शेखपुरा, अरवल और बक्सर। वही प्रतिशत में सबसे कम किसका है? शेखपुरा, बक्सर और सिवान का। अर्थात शेखपुरा सबसे कम प्रतिशत में भी अव्वल है और सबसे कम प्रतिशत क्षेत्रफल में भी वो एक नंबर पे है। वही कैमूर सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी एक नंबर पे है और सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल में भी एक नंबर। चलिए, मुझे लगता है इतना बता देने से ये याद हो जाता है। और यही तरीका भी है इसको याद करने का। आप इसको रट नहीं सकते, कितना रटिएगा, तुलना करके जब पढ़िएगा ना तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, कहता है कि भाई 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वातावरण में वृद्धि कहां पे हुआ, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि कहां पे हुआ? सर्वाधिक क्षेत्रफल में वृद्धि। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है वो भागलपुर में हुआ है। और भागलपुर में कुल वन क्षेत्र में 33.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है? 33.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। दूसरा सर्वाधिक वृद्धि कहां हुआ है? मधुबनी में। और तीसरा सर्वाधिक वृद्धि कहां हुआ है? पूर्वी चंपारण में। अब यहां पे आप देख लीजिए,
मधुबनी और पूर्वी चंपारण ये दोनों ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा बनाती है। आप यहां पे देखिए, ये आपका हो गया पूर्वी चंपारण का क्षेत्र, ये आपका हो गया मधुबनी का क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा ये जयनगर वगैरह का यहाँ पे बॉर्डर है, जो नेपाल और कमला नदी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे जयनगर बॉर्डर भी है मधुबनी में। और ये किसके साथ सीमा बनाती है? ये दोनों जो है ये नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये बिहार के उत्तर क्षेत्र में आते हैं। चलिए, तो कहता है कि सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है वो भागलपुर में हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुआ है? सर्वाधिक जो वृद्धि है वो बेसिकली भागलपुर में हुआ है। और इसके बाद जो दूसरी सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कहां पे हुई है? मधुबनी, और तीसरी हुई है पूर्वी चंपारण। तो पहला स्थान किसका है वृद्धि में? भागलपुर का, दूसरा मधुबनी का, और तीसरा किसका है? पूर्वी चंपारण का ये वृद्धि हुआ है। चलिए, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वातावरण में कमी कहां सर्वाधिक हुई है? अब देखिए, ये हमेशा बड़ा, ये अब क्या कह सकते हैं इसको, ये अभिश्राप है कि जहां सबसे अधिक क्षेत्रफल है वहीं कमी होती है। भारत में भी आप देखें हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक कमी कहां हुआ? मैग्रोव में भी देखे हैं, सबसे अधिक कहां? गुजरात में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। लेकिन सबसे अधिक कमी कहां हुई? गुजरात में, जो दूसरे नंबर पे है। तो खास करके वन क्षेत्र में देखे हैं तो भारत में भी स्थिति वही थी कि सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन क्षेत्र में कमी भी मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से बिहार में भी सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पे है? कैमूर में। और सबसे अधिक वन क्षेत्र में कमी भी कहां हुआ है? कैमूर में। कैमूर में कुल वन क्षेत्र में 2 वर्षों के दौरान, कब से कब तक? 2021 से 23 के दौरान 35.35 किलोमीटर, 35 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कितना? 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी कैमूर में हुई। दूसरा जो सबसे अधिक कमी हुई है वो नवादा में हुआ है। दूसरा कहां पे हुआ है? नवादा के क्षेत्र में दूसरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे अधिक कमी हुआ है वो कहां पर है? वो कैमूर में हुआ है। दूसरा जो आपको सबसे अधिक जो अगर देखा जाए तो वो कहां पे हुआ है? नवादा में हुआ है। और जो तीसरा सबसे कमी हुई है वो कहां पे? वो किशनगंज में। तीसरा सबसे अधिक कमी कहां हुआ है? किशनगंज। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक वन क्षेत्र में कमी कहां हुई है? कैमूर में। दूसरा सबसे अधिक कमी कहां हुआ है? नवादा में। और एक हमारा जो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, यहां पे तीसरी सबसे अधिक वन क्षेत्र में क्या हुआ है? कमी हुआ है। ठीक है, तो कैमूर में कितनी की कमी हुई है? कैमूर में कमी हुई है 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी कैमूर में। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो कैमूर बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र आवरण होल्ड करता है। कितना ये इसका है? तो कैमूर जो है ना, ये कैमूर के कुल क्षेत्रफल में 1025.68 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन है। जिसमें कमी आई है 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इसके बाद भी कितना है? 1025 है। अगर वो कमी नहीं आया रहता तो ये 1060 वर्ग किलोमीटर चला गया रहता। 1060, क्योंकि 35 कमी आया तो 35 और 25 60 हो गई, तो लगभग 1060-61 तक ये आ जाता। तो 1061 वर्ग किलोमीटर यहां रहता। लेकिन वहां पर कैमूर में 35.35% जो वन क्षेत्र था उसमें क्या हुआ है? उसमें कमी आई है। ठीक है, दूसरा जो सबसे अधिक कमी आया है वो कहां पे आया है? नवादा में। कितना? 9.76 वर्ग किलोमीटर में। और तीसरा किशनगंज में 7.56 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। तो टॉप 3 कमी आने वाला जो जिला है वो कौन है? कैमूर, नवादा और किशनगंज। चलिए, अगला कहता है कि 2023 की रिपोर्ट में बिहार में विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र, देखिए वन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। वन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है: अत्यंत सघन, मध्यम सघन और खुला वन। और याद रखिएगा कि ये जो अत्यंत सघन और मध्यम सघन है ये हमारे वेस्ट चंपारण में है, पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में है। अत्यंत सघन मैंने पहले ही बताया कि अत्यंत सघन वन क्षेत्र वो है जहां पर वन क्षेत्र का प्रतिशत 70% या उससे अधिक है। अर्थात मान लिया है कि जितना, मान लो कि एक एरिया है जहां पर 100 पेड़ रोपने का जगह है और वहां पे 75 पेड़ रोपा जा चुका है, 75 पेड़ वहां पे उग चुका है, भी लंबी लंबी पेड़े हैं। इसका अर्थ है कि वो बहुत ही घना है, अत्यंत सघन है। अब मान लो कि 100 पेड़ रोपने का एक जगह है, एकदम सटा सटा के रोपे, एकदम कंपैक्ट करके तो 100 होगा, वहां पे 80 है ऑलरेडी। अर्थात पेड़ों के बीच में जो गैप होता है वो गैप क्या है? कम है।
और वैसे क्षेत्रों में लकड़ी की जो चूड़ी होती है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप वहां से काट कर उसको निकाल आसानी से नहीं सकते हैं। और अमेज़न का जो जंगल है वो क्या है, अत्यंत सघन वाला वन है। और अत्यंत सघन जो वन होता है वहां पर झाड़ियां नहीं होती है। कल मैंने बताया था वहां पे झाड़ियां नहीं उग सकती है, क्योंकि वहां पे सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे आता ही नहीं है। जिसका नीचे अगर छोटा पौधा होगा तो प्रकाश संश्लेषण वो कर ही नहीं पाएगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो वहां पर मूलतः ऊंची ऊंची पेड़े होती हैं, और जो बेल अर्थात जो लत्तर होता है, जो पेड़ पे वो लतरा हुआ रहता है, और वो ऊपर की तरफ पेड़ से ही भोजन भी लेता है, ऊपर जाकर के वो पेड़ के डाली के माध्यम से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वो कर लेता है। तो इस प्रकार के वहां पर पौधे पाए जाते हैं। तो बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार के जो 8% वन क्षेत्र हैं, उस 8% वन क्षेत्र में 0.41% जो वन क्षेत्र है वो क्या है, अत्यंत सघन है। और अत्यंत जो सघन वन क्षेत्र है वो पश्चिम चंपारण के क्षेत्र, पश्चिम चंपारण का जो वाल्मीकि जो जी का आश्रम वाला जो क्षेत्र है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहां बहुत घना है। कहीं कहीं इतना घना है कि आप दिन में भी जाएंगे तो आपको अंधेरा महसूस हो। जब आप वाल्मीकि आश्रम की तरफ जाएंगे तो कोई जगह ऐसा है जहां आपको लगेगा यार यहाँ पे अंधेरा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश नीचे की तरफ नहीं आ रही है। वो पौधा का जो डाली है वो इतना अधिक कंपैक्ट सटा हुआ है कि वो सूर्य के प्रकाश को ऊपर ही रोक लेता है। दूसरा मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन वो क्षेत्र है जहां पर वनों की अर्थात पौधों की प्रतिशत 40 से 70% है। मतलब अगर वहां पे 100 पौधा रोपने का जगह है तो वहां पर अगर 40 से 70 पौधा है, इसका अर्थ है कि वह क्या है, मध्यम सघन है, मतलब सघन से थोड़ा सा कम। और अगर 10 से 40% अगर वहां पे वन है तो कहेंगे ये खुला वन है। और कैमूर के जो क्षेत्र है वहां पे खुला वन पाया जाता है, वहां पे सघन वन होना संभव नहीं है क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है। कैसा है वो? पठारी क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि बिहार के कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 8% है। और हमारी टोटल जो एरिया कितना है, 7532 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक कैमूर में है, दूसरा आपका जो है वो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, तो हमारे कुल वन क्षेत्रफल में 0.41% जो वन क्षेत्र है वो कैसा है, अत्यंत सघन वन क्षेत्र है जो पश्चिम चंपारण में है। इसके बाद हमारे कुल वन क्षेत्र में 3.49% जो वन है वो कैसा है, मध्यम वन है। और हमारे कुल वन क्षेत्र में 4.10% जो वन है वो कैसा है, खुला वन है। कैसा है, खुला वन है। तो याद रखिएगा कि अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहां पे पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक क्षेत्रफल। और खुला वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां है, कैमूर में है। चलिए, तो हमारे कुल वन क्षेत्रफल में 0.41% वन क्षेत्रफल क्या है, अत्यंत सघन वन क्षेत्र है, जहां पर जो घनत्व है 70% से अधिक है। इसके बाद वन क्षेत्र 8% वन क्षेत्र में 3.49% जो वन क्षेत्र है वो मध्यम सघन वन क्षेत्र है, जहां पर घनत्व थोड़ी सी कम है, अर्थात वहां पर 40 से 70% वहां पे वन है। और खुला जो वन है ये हमारे वन क्षेत्र जो 8% है उसमें 4.10% जो है वो कैसा है, खुला वन है। और खुला वन कहां पे पाई जाती है, तो ये कैमूर में पाया जाता है सर्वाधिक। और वही अत्यंत सघन और मध्यम सघन वन की सर्वाधिक जो दर है वो कहां पे है, पश्चिम चंपारण में। कितना है सो देखते हैं। तो पश्चिम चंपारण में जो अत्यंत सघन वन है उसका क्षेत्रफल कितना है, 303.78 वर्ग किलोमीटर। और जो पश्चिम चंपारण में मध्यम वन क्षेत्र है वो कितना है, 527.25 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पे अभी जस्ट आपने पढ़ा है, यहां पे आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि पश्चिम चंपारण में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 908.23 वर्ग किलोमीटर। कितना है टोटल, 908.23 वर्ग किलोमीटर। 908.23 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। कितना है, 908.23 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जिसमें आप देख लीजिए कि अत्यंत सघन वन क्षेत्र कितना है, 303.78, और जो मध्यम सघन वन क्षेत्र है वो कितना है, 527.25। तो अगर आपसे पूछे कि पश्चिम चंपारण के कुल वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है, तो वो होगा मध्यम सघन वन। और कैमूर, अभी जस्ट आपने पढ़ा है यहां पे कि कैमूर का जो क्षेत्र है, कैमूर के क्षेत्र में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 1025.68। कितना है इसका टोटल, 1025.68
68 वर्ग किलोमीटर। और इसका लगभग आप देखिए कि जो आधा भाग है वो कैसा है, खुले वन में आता है। अन्य जो है उसमें फिर मध्यम सघन वन वहां पे पाए जाते हैं, और कुछ वहां पे जो है वो अत्यंत जो खुले वन है वो भी वहां पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अत्यंत सघन वन में सर्वाधिक कहां है, पश्चिम चंपारण में। कितना है, तो पश्चिम चंपारण में कुल जो वन क्षेत्र है 908.23 वर्ग किलोमीटर, उसमें 303.78 वर्ग किलोमीटर पर कैसा वन है, अत्यंत सघन है। उसमें 527.25 वर्ग किलोमीटर में कैसा वन है, तो ये मध्यम सघन है। और जो रेस्ट बच गया है वो कैसा है, खुले वन है। क्योंकि कैमूर एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक खुले वन का क्षेत्रफल है, और कैमूर के कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 125.68 वर्ग किलोमीटर, जो कि कैमूर एक ऐसा जिला है जहां पर 2 वर्षों में सबसे अधिक वन क्षेत्र में गिरावट आई है। 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कितनी की गिरावट आई है यहां पर, तो यहां पर 35.35 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। उस गिरावट आने के बाद भी कैमूर की कुल वन क्षेत्रफल कितनी है, तो 1025.68 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 499.68 वर्ग किलोमीटर में कैसा वन है, खुला वन है। तो आपसे अगर पूछे कि सबसे अधिक सघन वन बिहार में किस जिला में है, तो पश्चिम चंपारण। मध्यम सघन वन कहां है सबसे अधिक क्षेत्रफल में, पश्चिम चंपारण। और सबसे अधिक खुला वन कहां है, तो वो है कैमूर में। कितना, 499.68 वर्ग किलोमीटर। चलिए, बिहार में लिखित तथा वन क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है। देखिए यहां पे वन क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। इसको एक बार समझिए, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे बहुत ये नहीं है, यहां पे एक और इसको समझ लीजिए, फिर इसको हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, आरक्षित वन और संरक्षित वन दोनों सरकार के नियंत्रण में होता है। दोनों पर कौन नियंत्रित करता है, जो हमारा वन विभाग है वो नियंत्रित करता है। लेकिन जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें बहुत अधिक कठोर कानून होती है। रिजर्व फॉरेस्ट में बेसिकली जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो स्पीसीज को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वनस्पतियों को, जानवरों को संरक्षित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, या संरक्षित करने के लिए वो कठोर बनाई जाती है। और जो आरक्षित वन है उसमें ट्राइबल्स को भी, या वहां के आसपास इर्द गिर्द के लोगों को भी बिना सरकार के अनुमति के कोई कार्य कर नहीं सकता है। अर्थात आरक्षित वन में रहने वाले लोग भी उस वन क्षेत्र का उपयोग बिना सरकार के आदेश का नहीं कर सकता है। अर्थात अगर उस वन क्षेत्र में ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, तो वो भी बिना जो हमारे वन विभाग है उसके अनुमति के वहां पर एक लकड़ी भी काट नहीं सकते। उसको कहते हैं आरक्षित वन। अर्थात आरक्षित वन में सरकार के द्वारा कठोर कानून लगाई जाती है। उसका मूल कारण है उस क्षेत्र में जानवरों और वन जो वनस्पति है उसका संरक्षण करना। दूसरा संरक्षित वन। संरक्षित वन भी वन विभाग के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां पे कानून बहुत कठोर नहीं होता है। इस वन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, जनजाति हैं, वो इस वन क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लकड़ी लेने के लिए, पत्तों को तोड़ने के लिए, वन क्षेत्र में कुछ खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग करने के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। तो आरक्षित वन क्षेत्र बहुत स्ट्रिक्ट एरिया होता है, जो खास करके उसको कंजर्व करके रखा जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि वहां पर जो विलुप्त होने वाली वनस्पति है, विलुप्त होने वाली प्रजाति है, उसको संरक्षित किया जा सके। और संरक्षित वन क्षेत्र सरकार के अंतर्गत होती है, लेकिन यहां पर जो वन कानून है वो बहुत ही नर्म होते हैं, उदार होते हैं। और अवर्गीकृत, जिसको किसी वर्ग में बांटा नहीं गया, अर्थात उसको रखा गया कि ठीक है वन क्षेत्र है, इसका विकास होता रहे, आप यहां पे उपयोग करते रहे। तो बिहार के जो कुल क्षेत्रफल है, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, जो 7500 जो हमारा क्षेत्रफल है, उसमें अगर देखा जाए तो आरक्षित, क्योंकि लेखा इतना का है, रेस्ट हमारा जो है ना वो अन्य वृक्षावरण वगैरह क्षेत्र है, तो हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो 693 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें टाइगर रिजर्व जो हमारा है ऑलरेडी वाल्मीकि नगर का, वो इसमें आता है। दूसरा संरक्षित वन क्षेत्र, ये इसकी कुल जो क्षेत्रफल है वो 6183 वर्ग किलोमीटर है। और जो अवर्गीकृत है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल 566 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि बिहार के वन क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन है, तो ये है संरक्षित वन क्षेत्र है। कौन है, संरक्षित वन क्षेत्र है। और इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है,
6183 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कौन सा वन क्षेत्र है? अवर्गीकृत, जिसको अभी तक क्लासिफाई किया नहीं गया है। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि बिहार का जो कुल वन क्षेत्र है, बिहार का जो टोटल वन एरिया है वो हमारा कितना है? तो ये हमारा है कुल वन क्षेत्र हमारा कितना है? तो 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखेंगे तो बिहार की जो वन क्षेत्र है उस वन क्षेत्र की कुल जो क्षेत्रफल है वो 7532.45 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। 7532.45 वर्ग किलोमीटर में हमारे बिहार में वन क्षेत्र फैला हुआ है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर है? 8% पर है। जिसमें 6183 कैसे वन है? संरक्षित वन है, अर्थात यहाँ पे वन कानून तो है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट वन कानून नहीं है। और हमारा आरक्षित वन क्षेत्र मात्र कितना है? 693 वर्ग किलोमीटर है। और ये वो क्षेत्र है जिसको रिजर्व करके रखा गया सरकार के द्वारा, जहां बहुत ही कठोर कानून लगाई जाती है, जिसमें जो टाइगर रिजर्व वगैरह का क्षेत्र है वो हमारी आरक्षित वन क्षेत्र में आती है, रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में आती है। तो यहां पे वन हो गया। अब हमारे यहां झाड़ियां बहुत कम है और हमारे यहां मैंग्रोव वनस्पति है ही नहीं। तो बिहार में झाड़ियों की कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 260.8 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.28% है। तो याद रखिएगा कि बिहार के 8% क्षेत्रफल पर वनावरण है और बिहार के 0.28% क्षेत्रफल पर क्या है? वो हमारा झाड़ियां है। और झाड़ियों की कुल जो क्षेत्रफल बिहार में है वो कितना है? 260.8 वर्ग किलोमीटर है। तो झाड़ियों का प्रतिशत मात्र कितना है? 0.28% है। और बिहार की जो कुल क्षेत्रफल है मैंने अभी तुरंत बताया है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 8% पर कौन है? वन क्षेत्र है। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि 0.28% पर क्या है? तो 0.28% पर झाड़ियां हैं। क्या है 0.28% पर? तो यहां पर झाड़ियां है, अर्थात बिहार के मात्र 8% पर ही वन क्षेत्र पाया जाता है। और बिहार में एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जिसका जो क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? ये जो बेसिकली जो कुल रिजर्व क्षेत्रफल है वो है 928.8 वर्ग किलोमीटर, जिसमें याद रखिएगा कि 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है जो टाइगर रिजर्व के लिए रखा गया है। याद रखिएगा कि वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है उसका जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है वो कितना है? वो 928.8 वर्ग किलोमीटर में है, जिसके 85.71% भाग पर क्या है? वन क्षेत्र है। भाग पर क्या है? वन क्षेत्र है। और इसमें जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वो रिजर्व क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उस क्षेत्र को रिजर्व करके रखा गया है, जहां पर सरकार की सख्त कानून है और वहां पर बाहरी या इर्द गिर्द या उस इलाके के लोगों का कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जिसका क्षेत्रफल कितना है? 928.8 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है और उसे टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल के कितने पे फैला हुआ है? वन 85.71% पर वन क्षेत्र फैला हुआ है। और बिहार के जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, इस 94,163 वर्ग किलोमीटर के 8% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। और 0.28% क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। यही बिहार का और भारत का पूरा वन रिपोर्ट था। मुझे जहां तक विश्वास है कि ये जो डेटा है हम लोगों ने इतनी बारी से रिपीट किया है कि ये डेटा आपको आसानी से याद हो गया होगा। और अगर आप एक बार इसको और रिवाइज कर लें, कोई 2, 4, 10 प्रश्न अगर बना लें, तो मुझे लगता है कि अब डेटा ठीक है, कहीं कहीं होगी कि एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जैसे आप 4 ऑप्शन देखेंगे आपको यह पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन यहां पर प्रतिशत या कुल क्षेत्रफल में है, क्योंकि हम लोगों ने हर डेटा को कई बार रिपीट करके और दूसरे के साथ कोरिलेट करके इसको
पढ़ा है, इसलिए ये याद करना अब आसान हो चुका है। कल का जो भी क्लास था उसको मैंने आज फिर से रिवाइज कर दिया, ताकि जो लोग कल का क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो फिर से इसको रिवीजन कर लें, और साथ ही साथ कल जो मैंने आपको रिवाइज करके कंपेयर करके पढ़ाया उसे आज जब रिवाइज किए तो बहुत सारी जो डेटा है बहुत ही क्लियर हो चुकी। तो होप सो ये आप सबको ये हमारा जो सेशन करंट अफेयर का है, जो वन रिपोर्ट 2023 है, ये समझ में आया होगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। हम प्रत्येक दिन अर्थात मंडे से फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक शाम के 7:30 में हम करंट अफेयर को लाइव लेकर के इस चैनल पे आते हैं, और ये हमारी जो प्रक्रिया है ये लगातार निरंतर ये चलती रहेगी। कल का जो हमारा सेशन होगा, कल से जो 2-3 सेशन है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि वन क्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे दोनों पढ़ना है, बिहार का भी और केंद्रीय भी, अर्थात भारत का बजट, बिहार का बजट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, जिससे लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एईडीओ का कोई ऐसा सेशन नहीं था, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसमें उससे 3-4 प्रश्न ना आया हो। हर एग्जाम में प्रश्न आता है और वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो कल से हमारा शुरू होगा बिहार और भारत का बजट, फिर बजट जब खत्म होगी या फिर इकोनॉमिक सर्वे, जो भी ऐसा होगा उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को पढ़ेंगे। ये 2-3 दिन का सेशन होगा जो बहुत ही डिटेल कंसेप्ट के साथ होगा, और मुझे विश्वास है कि अगर उस सेशन को कोई देख ले तो उसे कहीं से फिर बजट, टैक्स, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करंट के साथ साथ जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं कल क्लास में आपको कवर करवाऊंगा। तो कल मिलते हैं शाम के 7:30 पे, और कल हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो टॉपिक है उसे हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम पहले भारत का पढ़ेंगे, फिर हम बिहार का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि। हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर जरूर। थैंक यू।